नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश नंबर 2 सहित मधेसक जिला में विरोध आ काला दिवस मनाओल गेल। ब्लैक आउट आ विभिन्न स्थान में सभा, काठमांडू आ दिल्ली में सेहो प्रदर्शन। जनकपुर में डॉक्टर राउत के विरोध सभा, प्रदेश सरकार पर आक्रोश, पुलिस से करीब 50 गोटे कार्यकर्ता पकड़ल गेल। 3 बेर मधेश आंदोलन भ चुकलो पर मधेसी शहीद आ परिवार के न्याय नहीं भेटल। न्याय दियाबक सवाल में सब गोटे मौन। मधेश आंदोलन घटना के जांच प्रतिवेदन बुझौला 9 महीना बीतल, एखनो सार्वजनिक नहीं भेल। सरकार से गोल मटोल जवाब। आ कर्मचारी की उपस्थिति में प्रदेश नंबर 2 में वृक्षारोपण का संविधान दिवस मनाओल गेल। मुख्यमंत्री सहित सब गोटे अनुपस्थित। काठमांडू में संविधान दिवसक धूमधाम। आप समाचार विस्तार से। संविधान दिवसक विरोध में काला दिवस मनाउने राष्ट्रिय जनता पार्टी पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आई ब्लैक आउट करौलक अछि। आई साँझ में 7 बजे से 7:30 बजे धरि राजपाक नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह में विभिन्न स्थान में ब्लैक आउट कयल गेल देखल गेल अछि। संविधान बनल दिन 2072 साल आश्विन 3 गते के मधेश केंद्रित दल सब मधेश जिला में ब्लैक आउट कयल जाइत अछि। नेपालक संविधान विरोध में राजपा नेपाल पर्सा उजका वीरगंज स्थित घंटाघर में विरोध सभा के आयोजना कयलक अछि। राजपा दोपहर 3 बजे से हाथ में कारी पट्टी बांध कर मोटरसाइकिल रैली समेत निकालने छल। रैली वीरगंज के प्रमुख बाजार परिक्रमा करैत घंटाघर में विरोध सभा में परिणत भेल छल। विरोध सभा में मधेसी शहीदक फोटो में अबीर माला लगाकर शहीद प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत गीत समेत गाओल गेल छल। कार्यक्रम में वीरगंजक चौक चौक में पुलिस सभक उपस्थिति के साथ कड़ा पुलिस गश्ती खटाओल गेल छल। वीरगंज में भेल सभा के राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य महंत ठाकुर, नेता लक्ष्मण लाल कर्ण आ महासचिव राजेश मान सिंह, निजामुद्दीन समानी, रंभा मिश्र लगायतक अन्य केंद्रीय सदस्य सभक समेत संबोधन केने छलनि। राजपा नेपाल 2072 साल आश्विन 3 गते जारी भेल नेपालक संविधान के विरोध में प्रदेश सरकारक मंत्रीक नेतृत्व में जनकपुर में प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदेश सरकारक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के नेतृत्व में जनक चौक से निकलल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत फेर से जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। जुलूस में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह, उप प्रमुख रीता झा, राष्ट्रीय सभा सदस्य ब्रिखेश चंद्रलाल सहित वार्ड अध्यक्ष आ सदस्य समेत धैर्य के सहभागिता छलनि। संविधान अनुसार नई प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह के सरकारक समेत नेतृत्व कर रहल राजपा नेपाल जुलूस प्रदर्शन भ रहल समय फोरम नेपालक नेता कार्यकर्ता सब दर्शक के रूप में उपस्थित देखल गेल छलनि। कोन सभा के संबोधन करैत राजपा नेपालक उपाध्यक्ष समेत रहल मंत्री शाह अपना सब कहियो संविधान स्वीकार नहीं केने दावी केलनि अछि। से अपने सबके संबोधन करबै, ओकरा अपने सब दोहरायल जेतै। जय मधे, जय मधे, जय मधे, जय मधे। बहुत साथी सब, बहुत विचारक सब, बहुत राजनीतिक लोग कहिए चुकल छथिन। पुनः कोई बात के दोहरावे से कोनो फायदा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात हमरा अपना राजनीतिक जीवन में 2017 साल से लड़ रहल छियै। 2017 साल से लड़ै छियै कथी लेल? समानता के अधिकार लेल। ओइ जमाना में प्रजातंत्र के नाश भेल रहे, विरोध भेल रहे और की कहै छै अपने के पंचायती व्यवस्था के शुरुआत। राजपाक रैली विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत जनक चौक में जाकर फिर से कोन सभा में परिणत भेल छल। राजपा के केंद्रीय नेता से जिला नेता लोकनि तहिना विभिन्न स्थानीय तह के प्रमुख उप प्रमुख समेत ओतऽ अपन अपन मंतव्य रखने छलनि। एहि बीच सप्तरी में सेहो राजपा विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। मोटरसाइकिल रैली, विरोध सभा, सार्वजनिक स्थान में कारी झंडा लगायत कार्यक्रम का
कार्य दिवस के रूप में सप्तरी में राजपा मनौलकै छ। आश्विन 3 में मधेस विरोधी संविधान जारी हेलासँ एहि दिन के कार्य दिन के रूप में मनेबाक केंद्रीय समिति के निर्णय अनुसार विरोध के कार्यक्रम सब आयोजना कयल गेल। राजपा सप्तरीक संयोजक रामप्रीत यादव जानकारी करौले छलैन। समुदाय का मान्छे हो, मधेस में बस्ने मान्छे हो, त्यसको भावना अनुरूप चाहिँ संविधान बन्न सकेन। यो सरकारले बन्दुकको बलमा मधेसीको विरोधमा संविधान चाहिँ जारी गरेको छ र त्यसै कारणले हामी चाहिँ हाम्रो मन अनुकूल चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग अनुसार संविधान नबनाएको कारण हामी सम्पूर्ण मधेसी चाहिँ आज दीपावली मनाउने होइन कि कालो दिवसको रूपमा हामी मनाउँछौँ र तबसम्म मनाउँछौँ जबसम्म नेपाल सरकारले हाम्रो मधेसीको चाहना अनुसार र माग जुन छ त्यो माग अनुसार चाहिँ संशोधन हुँदैन संविधान, तबसम्म हामी प्रत्येक साल चाहिँ यो काला दिवस यो दिनको रूपमा हामी मनाउँछौँ। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज के संगे जिला हनुमान नगर, कंकालनी, डाकनेश्वरी, खड़क, कंचनरूप, शंभुनाथ लगायतक नगरपालिका में समेत राजपा कार्यकर्ता सब सार्वजनिक स्थान समय कारी झंडा लटकाकर हाथ आ माथ में समेत कारी पट्टी बांध कर दिन भर विरोध प्रदर्शन केने छल। वो सब संविधान में रहल कमी कमजोरी का विलम्ब नहीं सुधार केला पर आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देने छलैन। हाम्रो नेपालको 2074 को संविधान घोषणा गरेको थियो, 72 को संविधान घोषणा गरेको थियो। त्यो संविधान अधुरो छ, मधेस विरोधी संविधान हो। त्यसैले आज कालो दिवस मनाउँछ। देशमा संविधान लागू भएको बेलामा नै त्रुटिपूर्ण संविधान लागू भएको घोर विरोध भइरहेको थियो तराईमा। तैपनि लादिएको यो संविधानलाई हामीले देशमा रहेका केही बुदाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर एउटा दबावको लागि आन्दोलन गरिआएका छौँ र गर्छौँ पनि जबसम्म संविधान परिवर्तन हुँदैन। विरोध प्रदर्शन में दोसर सहयात्री दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालक नेता कार्यकर्ता झंडा सहित सहभागी देखल गेल छलैन। केंद्रीय कार्यालय आ पार्टी के हुईप नहीं मानित फोरम नेपाल के नेता कार्यकर्ता सब समेत सप्तरी के राजपा नेपालक विरोध सभा में सहभागी भेल छलैन। एहि बीच संविधानक विरोध में आयोजित कार्य दिवस के लिए सप्तरी कमांड संभालने प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल संविधान में मधेसी जनता रहल असहमति दर्ज कर 3 आश्विन के कार्य दिवस के रूप में मनाओल गेल बतौने छलैन। सरकार के स्तर से आयोजना करने कार्यक्रम में सहभागी नहीं होब मधेश केंद्रीय दल के जानकारी के बाद सुरक्षा निकाय और विभिन्न कार्यालय के प्रमुख सबक उपस्थिति में प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल के निवास में छोटका कार्यक्रम का उक्त संविधान दिवस मनाओल गेल छल। एहि बीच वही अवसर में नेकपा सप्तरी स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल के बीमार सबके फलफूल तथा पार्टी कार्यालय में संविधान उपलब्धि चुनौती विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम के आयोजना क संविधान दिवस मनाओल गेल पार्टीक सुखराम यादव जानकारी दिलनै छ। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालक मधेसी राष्ट्रिय परिषद समेत संविधान के विरोध में जनकपुर में विरोधक कार्यक्रम केलकै छ। पार्टी के युवा नेता सब जनकपुरक रामचौक से जनक भानुचौक धरि प्रदर्शन समेत केने छल। भानुचौक में आयोजना भेल कोण सभा में बजैत नेता सब विजय भगत, रंजीत चौधरी आ श्रीचंद मुखिया सहितक वक्ता लोकनि वर्तमान संविधान में रहल विभेद संशोधन क हटाव सरकार संग मांग केने छलैन। संशोधन में सरकार बेईमानी क मधेश प्रति के उदासीनता देखा रहल हुनका सबके उपराग छलैन। पुनः स्वागत है 56 न्यूज में। आबन्ने बाँकी समाचार। धनुषा पुलिस के खोज तलाश आ गश्ती के चुनौती दैत स्वतंत्र मधेश गठबंधन जनकपुर में प्रदर्शन केलकै छ। पुलिस गठबंधनक संयोजक डॉक्टर सीके राउत के सभा होब नहीं देव आई करीब 50 गोटे कार्यकर्ता के पकड़ने छल। तैयो दोपहर 2 बजे गांव से आयल राउत के समर्थक सबक भीड़ जनकपुर धामनगर में प्रदर्शन केलकै छ।
विभिन्न ठाम से मोटरसाइकिल सहित आयल हुनक समर्थक सबक भीड़ नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा कर सफल भेल छल। राउत के समर्थक सभक भीड़ बढ़ला पर पुलिस मुख्य दर्शक बनल छल। करीब 4 बजे रामानंद चौक में अचानक आयल डॉक्टर राउत जनकपुर ढलकेवर राजमार्ग के बीच सड़क में करीब आधा घंटा संबोधन समेत के सफल भेलन। संबोधन के क्रम में वो अधिकांश समय प्रदेश सरकार के आलोचना में खर्च केने छलैन। गठन कयल गेल मधेश सरकार संघीय सरकार के दलाल रहल डॉक्टर आरोप लगेने छलैन। ये मधेश के जो कुछ दलाल है यही उनको मरवा रहे हैं। पहले फिरंगी सरकार आकर हमसे लगान लेती थी, ठीक है, पहले यहाँ से जितने बासमती चावल होते थे, जनकपुर में जितनी भी मछलियां होती थी, सभी वो फिरंगी को दे आते थे। लेकिन आज यहाँ पर कुछ दलाल लोग रखे गए हैं जो पहले वो उठाते और वो फिरंगी सरकार को दे आते। ये ऐसा दलाल सरकार है, तो दलाल सरकार नहीं है। किस चीज पर कर नहीं लगाया, किस चीज पर कर नहीं लगाया है? अरे परेवा जो होता है, परेवा, हाथ, खसी, बकरी, गाय, भैंस, सब पर वसूल करके, ये वसूल करके किसको देने जा रहे हैं? उसी मालिक को, फिरंगी मालिक को। मुझे बड़ी दुख होती है जिस हत्यारा को विरोध करने के लिए हमारे मधेसी शहीद हो गए मलेक में, हमारे मधेसी वीर मधेसी शहीद हो गए थे मलेक में। किसको रोकने के लिए? मधेसी हत्यारा को रोकने के लिए। लेकिन उस मधेसी हत्यारा को इन दलाल लोगों ने इसी जनकपुर में एक बार नहीं 2 बार स्वागत किया, 2 बार स्वागत किया। वो भी स्वागत गेट बनाकर उसको लाके यहाँ पर प्रदेश सभा में। मधेश सरकार मधेसी जनता के ठकबाक उद्देश्य से गठन कयल गेल बतबैत डॉक्टर राउत मधेसी दल मधेसी जनता के अधिकार दिलाव नहीं सकत प्रमाणित भ गेल धारणा रखने छलैन। ओ समर्थक सब विभिन्न नारा सब लिखल गेल प्ले कार्ड आ बैनर सहित प्रदर्शन केने छल। डॉक्टर राउत के स्वतंत्र पूर्वक भाषण कर देने आ पुलिस मुख्य दर्शक बनल दृश्य देख स्थानीयवासी आश्चर्यचकित भेल छलै। ऐसा पहिने धनुषा पुलिस स्वतंत्र मधेश गठबंधनक संयोजक डॉक्टर सीके राउत ऊपर केंद्रित देखल गेल छल। सीके राउत से घोषणा कयल गेल विरोध सभा मत्थर कर धनुषा पुलिस सीके राउत के सहयोगी आ कार्यकर्ता सबके पकड़ सक्रिय भेल छल। ओहि क्रम में धनुषा पुलिस करीब 50 गोटे राउत के सहयोगी तथा समर्थक आ कार्यकर्ता सबके पकड़ने छल। रामानंद चौक अस्पताल रोड सहित जनकपुरक विभिन्न क्षेत्र से पुलिस राउत के कार्यकर्ता सबके पकड़ने छल। डॉक्टर राउत घोषणा केने चलू जनकपुर भरो जनकपुर कार्यक्रम के मत्थर कर सुरक्षा गश्ती बढ़ाने के संगे विभिन्न स्थान में सादा पोशाक के सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन कयल गेल छल। स्वतंत्र मधेश गठबंधन कार्यकर्ता सब फ्री मधेश लिखल झंडा जनकपुर धाम स्थित प्रदेश सभा भवन में समेत लटकाब सफल भेल छल। संविधान जारी भेल दिन के कार्य दिवस मनेबा क्रम में जनकपुर में प्रदर्शन केने ओ सब प्रदेश सभा भवन के मूल गेट में स्वतंत्र मधेश के झंडा लटकौने छल। संगे ओ सब संविधान मधेसी के हित में नहीं रहल आ प्रदेश सरकार तहिना प्रदेश सभा समेत मधेसी के लेल किछ कर नहीं सकत कहित नाराबाजी केने छल। नेपाल के संविधान के विरोध करैत काठमांडू में प्रदर्शन केने मधेसी युवा सब के पकड़ाव कयल गेल छल। संविधानक विरोध करैत काठमांडू के माइतीघर मंडला में प्रदर्शन में उतरल मधेसी समुदाय के युवा सब के पुलिस गिरफ्तार केने छल। करीब 2 दर्जन युवा सब के पुलिस पकड़ने छल। पकड़ाव पड़ल हुनका सबके पुलिस सिंहदरबार पुलिस परिसर में रखने छल। तराई मधेश राष्ट्रीय परिषदक काशिन्द्र यादव के अनुसार वो सब संविधान संशोधन करब माग करैत नाराबाजी केने छलैन। नेपालक संविधान के विरोध में भारतक दिल्ली में समेत प्रदर्शन कयल गेल अछि। भारत में रहल मधेसी सब संविधान दिवस के विरोध करैत कार्य दिवस मनौलक अछि। भारतक पंजाब चंडीगढ़ में मधेसी विद्यार्थी सब कार्य दिवस मनौने छल। तहिना नया दिल्ली स्थित जंतर मंतर में समेत प्रदर्शन के तैयारी केने मधेसी युवा सबके दिल्ली पुलिस रोक लगौला के बाद वो सब दोसर ठाव में सभा केलनि।
यूनाइटेड मधेसी आयोजना केने विरोध सभा में दिल्ली पुलिस रोक लगौने छल। ओहिसँ पहिने पुलिस प्रदर्शन के स्वीकृति देलो पर नेपाली दूतावास के दबाव के बाद प्रदर्शन में रोक लगाओल गेल। ओतसँ विद्यार्थी सब अपन टेलीविजन के जनाउने आए। दिल्ली पुलिस प्रदर्शन में रोक लगौला पर मधेसी युवा सब ओली मोदी भाई भाई नाराबाजी समेत केने छलैन। नेपालक संविधान के विरोध के क्रम में वीरगंज में संविधान के प्रतिलिपि समेत जलाओल गेल अछि। पर्सा के वीरगंज में विरोध करबाक क्रम में राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल के समेत सहभागिता रहल एकटा कार्यक्रम में संविधान के प्रतिलिपि जलाओल गेल अछि। आश्विन 3 गते कार्य 3 नारा लगबैत मधेसी युवा सभक भीड़ संविधान के प्रतिलिपि जरबैत काल ओतऽ राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल समेत कार्यक्रम में सहभागी छलैन। आश्विन 3 गते संविधान दिवस के मधेसक जिला में काला आ विरोध दिवस के रूप में मनाओल गेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौं संविधान दिवस के विरोध किया। अहाँक बात जहिनाक तहिना। एला मनाल कि मतलब मधेसी के मांग पूरा न होलै है ना, आ मधेसी के मतलब पूरे जनता के मांग पूरा न होय के कारण से करा देबा मनाल के बात। संविधान में कुछ जो है से मधेसी के त्रुटि के लागी काला दिवस जैसे मनायल गेल। काला दिवस अब वो जे कहते से बात होते मधेसी के लागी ई बात नहीं भेल। जे मधेसी के कुछ जो है से मांग है, जे मधेसी के अभी दुख तकलीफ है वो चीज ओहि में संबोधन नहीं भेल छै। वही चीज के जो है से एकरा सबके करऽ पड़तै, वही के लेल काला दिवस मनायल गेलै। काला दिवस एहि दुआरे मना रहल छियै कि मतलब ई सरकार अथी केने छलै ने, संविधान बनेलकै ने, संविधान में मधेश के प्रति मांग नहीं देला के कारण से काला दिवस मना रहल छी। हम आज काला दिवस के रूप में आश्विन 3 गते मना रहल छी। हमर सबके मेन विशेष मतलब है कि हमर सबके मांग नहीं पूरा होला के चलते हम सब आज काला दिवस मना रहल छी। हमनी सब जेकरा जीत के पठैली वो हमर सबके मांग नहीं पूरा कर सकलक, वही चलते भी हमनी सब अपन मांग के फिर से लावेला और मांग पूरा करवावेला काला दिवस के रूप में आज मना रहल छी। संविधान के विरोध में मनबी छियै, मधेसी जनता के मांग पूरा न भेलिए ताहि के लागि काला दिवस मनबी छियै। आइ राजपा स्वतंत्र मधेश गठबंधन सहितक पक्ष सब आश्विन 3 गते के विरोध दिवस के रूप में मनौलक अछि। मधेश में गोली चल रहल समय जबरदस्ती अधिकार बिना के संविधान बनाओल गेल कहित ओ सब विरोध करैत आबि रहल अछि। रिपोर्ट 2072 साल आश्विन 3 गते नेपाल के नया संविधान प्राप्त भेल। एक दिस काठमांडू के नया बानेश्वर में रहल संविधान सभा भवन में नया संविधान के पारित करबाक प्रक्रिया चल रहल छल, तो दोसर दिस मधेश जरि रहल छल। मधेसी आक्रोशित छल। मधेश में आंदोलन चल रहल छल। काठमांडू सहित पहाड़क जिला में उत्सवक माहौल छल। दोसर दिस मधेशक जिला में कोलाहल आ रोदनक स्थिति छल। पहाड़क जिला में खुशियाली में पटाखा फोड़ल जा रहल छल, तो मधेशक जिला में सुरक्षाकर्मी आंदोलनकारी ऊपर गोली दागि रहल छल। पहाड़क जिला में दीप जराओल जा रहल छल, तो मधेश में दिल जरि रहल मधेसी सब ब्लैक आउट कऽ रहल छल। संविधान मधेसी के हक नहीं देने आ सदियों से चलत आबि रहल विभेद कायमे राखल गेल कहैत 2074 साल साउन से शुरू भेल आंदोलन करीब 6 महीना धरि चलल। एहि क्रम में आंदोलनकारी आ सुरक्षाकर्मी कऽ करीब 56 गोटे के मृत्यु भेल छल। मधेसी सबक असंतुष्टि के संबोधन कयने बिना संविधान आनल गेल कहैत भेल आंदोलन अखनो मत्थर होबऽ नहीं सकल छै। अखनो कोनो ने कोनो रूप में आंदोलन होइत आयल छै। यद्यपि मांग संबोधन करबाक कहैत तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला नेतृत्व के सरकार संविधान संशोधन कराबऽ बाध्य बनल छल। मुदा मधेसी के मन मुताबिक संविधान संशोधन नहीं भेल कहैत मधेश के दल अखनो असंतुष्ट अछि। इहे असंतुष्टि आ संविधान निर्माणक क्रम में भेल हत्या हिंसा के दोषी के कार्रवाई के मांग सहितक विरोध स्वरूप मधेश के दल आश्विन 3 गते के काला दिवस मनबैत आयल अछि। मधेसी आंदोलनकारी सब शहादत दऽ रहल आ मधेश शोक में रहल समय अधिकार बिना के संविधान जारी कयल गेला सँ एहि दिन के उत्सव नहीं विरोधक रूप में मनाबऽ पड़ल विरोध दिवस मनोनिहार सब बताबि रहल अछि। आइ के दिन में हमरा सबके मधेश में ई काला दिवस मानल जाइ छै। पूरे नेपाल के लागि उतना आइ संविधान दिवस है, तो ई मधेश हमर मधेश के लागि ई काला दिवस है। ई काला दिवस एहि दुआरे है कि हमरा सबके ई संविधान से कोनो एहन लगाव नहीं है। संविधान से लगाव एहि दुआरे नहीं है कि हम मधेश हमर ई मधेश के लागि कोनो मतलब संविधान में कोनो एहन लिखले नहीं है। जब हमरा सबके जनसंख्या के आधार पर संविधान के मतलब कहल के संशोधन करेला ओहो के मतलब वो वाचा करके अखनो तक में संशोधन नहीं करने है, ताहि के लागि हम सब काला दिवस आइ मना रहल छियै।
काला दिवस एल मना, लेकिन बहुत मधेसी और शहादत प्राप्त कल के अभी तक मधेश के मांग पूरा नहीं भेला के कारण के लिए आई के असोज 3 गते पूर्ण मधेश मेची से महाकाली के जन मेची से महाकाली के मानिसहरू काला दिवस आई मना रहल छै। 2072 साल से संविधान दिवस आ काला दिवस मनेबाक क्रम जारी अछि, जे अहू बेर जारी रहल। काठमांडू सहितक पहाड़क जिला में धूमधाम के साथ संविधान दिवस मनाओल गेल, मुदा प्रदेश नंबर 2 सहित मधेशक जिला में संविधान दिवसक खासे उमंग नहीं देखल गेल। मधेशक जिला में अहू बेर ब्लैक आउट सहित विरोधक कार्यक्रम आयोजन कयल गेल। ओतबे नहीं, प्रदेश नंबर 2 में संविधान दिवसक अवसर में आयोजन कयल गेल एकमात्र कार्यक्रम वृक्षरोपण में प्रशासनिक निकायक अधिकारी सब मात्र उपस्थित भेल। ओहि कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री सब क्यों उपस्थित नहीं भेल। त्या मधेश में देखल गेल असंतुष्टि के तत्काल संबोधन का सभक लेल संविधान पर अपनत्व करायब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। मधेश में बेर बेर का 3 बेर मधेश आंदोलन भ चुकल अछि। 3 बेर के मधेश आंदोलन में कक 117 गोटे शहादत द चुकल अछि। शहादत से मधेश आ मधेसी के तो बहुतो कुछ भेटल अछि, मुदा शहीद आ शहीद परिवार एखनो न्याय के प्रतीक्षा में अछि। एक रिपोर्ट। 2063 साल से 2072 सालक अवधि में भेल 3टा मधेश आंदोलन से सैकड़ों मधेसी शहादत आ हजारों मधेसी घायल भेल छल। एहि अवधि में धिया पुता, युवा, महिला से लऽ कऽ वृद्ध के सेहो शहादत देबऽ पड़ल छल। 3 बेरक मधेश आंदोलन के क्रम में पहिल मधेश आंदोलन 2063 साल माघ 2 गते से 26 गते धरि आ दोसर मधेश आंदोलन 2064 साल फागुन 1 गते से 16 गते धरि चलल छल, जाहि में 54 गोटे शहादत देने छल। तहिना 2072 साल से तेसर मधेश आंदोलन शुरू भेल छल, जे 2072 साल माघ 25 गते धरि चलल छल। तहिना 2072 साल साँझ से तेसर मधेश आंदोलन शुरू भेल छल, जे 2072 साल माघ 25 गते धरि चलल छल। तेसर मधेश आंदोलन में आंदोलनकारी आ सुरक्षाकर्मी का 56 गोटे के मृत्यु भेल छल। ओतबे नहीं, 2073 साल फागुन 23 गते सप्तरी के मलेठ में सुरक्षाकर्मी के गोली से 5 गोटे के शहादत देबऽ पड़ल छल। तहिना आंदोलन में घायल व इलाजक क्रम में पौरका साल 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अखन धरिक आंदोलन के क्रम में 117 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। शहीद भेल सभक नामावली। मधेश आंदोलन 2063-64। रमेश महतो, प्रमोद सदा, बेचन यादव, अनीस रायन, तल्लू हस्ता हेमरन, सदानंद यादव, निर्मल राजवंशी, राजकुमार कामत, दीनदयाल मंडल, बेचन मियाँ, श्याम सुंदर मेहता, हरि मेहता, राम स्वरूप मेहता, अनिल ऋषिदेव, भगवती मंडल, बिस्कुट मियाँ, लखन साफी, जितेंद्र मणवैता, राजेश यादव, रामानंद मेहता, गुलटेन दास, छुतहरू मुखिया, भुलकी यादव, गंगा यादव, कारी ठाकुर, शिवशंकर यादव, ब्रह्मदेव ठाकुर, कय्यूम दफाली, आसिफ अली मिकरानी, दिनेश राय यादव, राम नारायण शाह, राम इकबाल राय, संजय कुमार राय, जीवधारी यादव, शेष अब्दुल अशरफ, मजीद मोहम्मद मंसूर, जमीर आलम, दिनेश शाह, महावीर शाह, बीरबल मुखिया, भगवती यादव, असलम पठान, चंद्रिका यादव, कोयली कोड़ी, खोड़हे गोड़िया, तुलाराम तिवारी, काशीराम हरिजन, माता प्रसाद वर्मा, गुलजार खां, कमल गिरी, जगदीश पासवान आ जिलेराम यादव। मधेश आंदोलन 2072। एहि आंदोलन में 56 गोटे के मृत्यु भेल छल। राजीव राउत, दुर्गेश यादव, सुनील यादव, सुधीराम यादव, शैलेंद्र श्रीवास्तव, हरि बहादुर कुंवर, राजकिशोर ठाकुर, लक्ष्मण न्योपाने एसएसपी, बलराम बिष्ट इंस्पेक्टर, केशव राज बोहरा इंस्पेक्टर, लोकेंद्र चंद प्रहरी जवान, लक्ष्मण खड़का प्रहरी जवान, राम बिहारी ठाकुर प्रहरी हवलदार, ललित साउद प्रहरी हवलदार, टेकेंद्र साउद वर्ष 2क बालक, चिंकू दगौड़ा थारू, दिलीप चौरसिया, धर्मराज सिंह, दीनानाथ शाह, भोला शाह, सोहन शाह कलवार, हिफाजत मियाँ, रामकृष्ण राउत, रोहन चौधरी, राम विवेक यादव, अमित कापड़,
वीरेंद्र विच्छा, थमन बहादुर बिक, सशस्त्र असय, रामशिला मंडल, गणेश चौधरी, नीतू यादव, संजय चौधरी, दिलीप यादव, चंदन पटेल 4 वर्षक बालक, रंजना छेत्री, राजकुमार बराय, बिंदु लाकोल, नंदनी पांडे, शत्रुघ्न पटेल, राम प्रदीप महतो धुनिया, आशीष राम भारतीय नागरिक, वीरेंद्र राम, नागेश्वर यादव, दिलीप शाह, शिवशंकर दास, मोहम्मद तरवेज आलम, शेख मरुद्दीन, महादेव ऋषिदेव, शिबू माझी, द्रौपदी देवी चौधरी आ नागेंद्र ठाकुर। मलेठ घटना 2073। एहि घटना में 5 गोटे के शहादत देव पड़ल छल। संजन मेहता, पीताम्बर मंडल, आनंद शाह, वीरेंद्र महतो, इनरदेव यादव। तहिना 2074 साल में घायल 2 गोटे के मृत्यु भेल छल। ओहिमे छै रघु साफी आ दुखीलाल मेहता। एना कऽ अखन धरिक आंदोलन के क्रम में 117 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल छै। एहि अवधि में 2063-64 के आंदोलन में घायल में से 12 गोटे के एखनो शहीद घोषणा नहीं कयल गेल छै। शहीद घोषणा भेल में से अधिकांश शहीद परिवार के 10 लाख क्षतिपूर्ति आ घायल सबके थोड़ बहुत इलाज खर्च सब भेटल, मुदा हुनका सबके ई राज्य से देल गेल घाव एखनो नहीं भरल छै। एहि अवधि में सैकड़ों मायक कोख उजड़ि गेल, कतेको महिला के सेनुर पोछल। कतेको बाल बच्चा अनाथ भ गेल, कतेको घायल सब अशक्तता के कारण कष्टपूर्ण जीवन बाँचि रहल छै। एहि अवधि में ने तऽ शहीद के न्याय भेटल, ने तऽ घायल के राज्य से देल गेल घाव भरल। हिनक परिवारक सदस्य के माथ आ छाती पर गोली प्रहार करय वाला सबके कार्रवाई तऽ दूरक बात छै, ओकरा सबके पहचान समेत होबऽ नहीं सकल छै। कम से कम माथ आ छाती में अनाहक में गोली दागा वाला सबके राज्य कानूनी दायरा में अन्य रहते त ई शहीद परिवार संतोषक सांस लेते। मुदा के सुनत हिनकर रोदन, के देखत हिनकर अश्रु। मधेश आंदोलन भाग 1 से 3 धरिक पटाक्षेप भ चुकल छै, मुदा नेपथ्य से आबि रहल हिनकर चित्कार पर सब मौन छै। राज्य मौन, आंदोलन के नेतृत्व केने दल सब मौन, हम अहाँ सब मौन। सब क्यों तो मौन छी। हाँ, बेर बेर भेल आंदोलन के शहीद सभक शहादत से मधेसी के बहुत किछु भेटल अछि। संहिता भेटल, मधेसी में जागरूकता आयल, अपन हक अधिकारक लेल आवाज उठेबाक हिम्मत भेटल, धोती कुर्ता आ गमछा के सम्मान भेटल। ओतबे नहीं, आंदोलन के नेतृत्व केने दलक नेता सबके 100 से बेसी मंत्रालय चलेबाक अवसर भेटल। मधेश के दलक नेता सबके देश विदेश घुमबाक अवसर भेटल। अपन परिवार, कर कुटुम आ कार्यकर्ता के नौकरी लगेबाक पावर भेटल। अपन बेटा बेटी के छात्रवृत्ति में देश विदेश में अध्ययनक लेल मौका भेटल। 10 वर्ष अगाड़ी खियाल चप्पल लोगों ने नेता सबके काठमांडू में करोड़ों के घर खरीदबाक हैसियत भेटल। एहन किसिमक अनगिनत लाभ मधेश, मधेसी आ मधेश के दलक नेता सबके भेटल छै। हाँ, एकटा चीज एखनो नहीं भेटल, शहीद आ शहीद परिवार के न्याय। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। मधेश धरोहर सहित आंदोलनक क्रम में भेल घटनाक छानबीन कर गठित उच्च स्तरीय जांच बूझ आयोग प्रतिवेदन सरकार के बुझौला 9 महीना बीत गेल अछि, मुदा सरकार एखन धरि समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक कर नहीं सकल अछि। रिपोर्ट। मधेश में बेर बेर आंदोलन भ चुकल अछि। आंदोलन के क्रम में 100 से बेसी लोकक मृत्यु समेत भ चुकल अछि। मधेश आंदोलन के क्रम में भेल हत्या, हिंसा, तोड़फोड़, अगिलगी सहितक घटना के जांचक लेल 2073 साल आसिन 2 गते उच्च स्तरीय जांच बूझ आयोग गठन कयल गेल छल। आयोग करीब 14 महीना बाद 2074 साल अगहन 29 गते सरकार के प्रतिवेदन समेत बुझौने छल।
आयोगक अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल सहितक पदाधिकारी के टोली तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के प्रतिवेदन बुझौने छल। आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझौला 9 महीना बीत चुकल छै, मुदा अखन धरि सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने छै। एहि अवधि में शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार हट कर केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार समेत गठन भेला 7 महीना बीत चुकल छै, मुदा कोनो सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक कर चाँख नहीं देखौने छै। 3264 निवेदन पर छानबीन आ स्थलगत अध्ययन कऽ तैयार कयल गेल 709 पृष्ठक ई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक करब ढिलाई भेला बाद विभिन्न किसिमक आशंका कयल जा रहल छै। ढिलाई भेला बाद मधेश आंदोलन के शहीद परिवार प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर मांग करऽ लागल अछि। हम सब सर ये अपन डेरबुक फेनु एगो घटना भेल है, एहि घटना ने फेनु घर परिवार के आदमी सब जाहू नहीं दिए चाहे छी सर कि एकेटा लड़का हब ओहि अनुसार से जते कुछो भ जते ओहिने हानि नुकसानी भते ओहिके लागि हमरा सबके घर से नहीं जाय दी सर। डेरबुक मन भ गेल, एकदम डरायल हो गेल, ओहि अनुसार से घर ही सम्मान हो सर। हम सब आइ के बाद ने बत्ती जे निभावे से बत्ती निभावे 7 बजे से कोई 15 मिनट आधा घंटा के सर बत्ती निभावे सर। एहि विषय में आयोगक तत्कालीन अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल अपना सब अपन जिम्मेवारी पूरा क चुकल आ एहि विषय में किछ नहीं बाजि सकबाक बताबि रहल छथि। आंदोलन संबंधी प्रतिवेदन 2074 साल मंसिर महीना के 29 गते औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा जी के प्रस्तुत कयल गेल छलनि। अब ई सार्वजनिक भऽ रहल छै, बाने भऽ रहल छै, तकर संदर्भ में हमरा सबके जिम्मेवारी नहीं छै, सरकार के जिम्मेवारी के बात छै। तत्कालीन अध्यक्ष लाल सरकार से प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कयल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल सेहो बताबि रहल छथि। सरकार के लेल बढ़िया होबऽ वाला छै, लेकिन अब मान लिअ जे हम कोनो गलती प्रवृत्ति से कोनो चीज के जायज मांग के दबाओल जाइ छै, ताहि सब संबंध में तो प्रतिवेदन प्रकाशित कला के बाद तो किसी लोग के नाम तो सामने में होते जैसे कि उनका सबके परेशानी क्रिएट कर सके छै, ताहि संबंध में भ सके जो ओहि द्वारा प्रकाशित नहीं होइत होइ से हम अनुमान छै। एहि संदर्भ में मधेसी अधिकार कर्मी डॉक्टर राजेश अहिराज सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक कर नहीं चाहि रहल आ मधेश किनी दल सब सेहो दबाव नहीं दे रहल आरोप लगाबि रहल छथि। पहिल विषय तो दबाव नहीं पहुंच रहल छै, दोसर विषय की जो मधेश केंद्रीय दल सब वो घटना के विषय को लेकर प्रतिवेदन सार्वजनिक करबैतियै तो कम से कम पता चलती है वास्तव में दोषी के थे, केकरा कारण से घटना घटलै और सिर्फ के न्याय दिलावे के काम में सहजता प्राप्त होती है। लेकिन ये काम मधेश केंद्रीय दल के प्राथमिकता के विषय में भी नहीं कर रहा है। घटना के पुलिस सब के भाव सब धीरे धीरे शांत हो जाता है, आवाज सब कमजोर हो जाता है और कहियो सार्वजनिक करबो करबे तो बेसी प्रभाव नहीं होते, कोई लेल सरकार भ सकैया जे प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कर सके। प्रतिवेदन सार्वजनिक के विषय में आशंका बढ़ा लगला के बाद गृह मंत्रालय के उप सचिव एकदेव अधिकारी संग सेहो जिज्ञासा राखल गेल छल। जवाब में वो प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रतिवेदन गृह मंत्रालय में नहीं आयल बताबि रहल छथि। प्रतिवेदन चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीजी समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गृह मन्त्रालयले प्राप्त गरेका छैनौँ। अब छानबिन समितिका जस्तो अहिले तत्कालको कञ्चनपुर घटनाकै पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनहरू उपयुक्त समय भएपछि सबै छानबिन समितिको प्रतिवेदनहरू चाहिँ प्रकाशन गर्ने कुरा हुन्छ। कतिपय अपराधसँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिन समितिबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनहरू चाहिँ त्यो कार्यान्वयन नभइकन अब त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयहरू चाहिँ कतिपय हिसाबले संवेदनशील पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सार्वजनिक नहुन पनि सक्छ। एकर बाद नेपाल सरकारक प्रवक्ता समेत रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बासकोटा संग जिज्ञासा राखल गेल छल, मुदा जवाब में वो देउवा नेतृत्व के सरकार के बुझाओल गेल प्रतिवेदन के विषय में अपना के कोनो जानकारी नहीं रहल आ अपना अखुनका सरकार के प्रवक्ता भेल कहि कऽ लापरवाह जवाब देने छथि। यद्यपि ओ एहि विषय में बुझबाक बतौलनि। बुझ्नुपर्छ, मलाई त्यति याद भएन। त्यो प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर त गृहलाई बुझ्नुपर्छ, त्यही त मलाई पनि थाहा थिएन। अब प्रवक्ता भए पनि अब
कति अगाडिको अहिलेको सरकारको न प्रवक्ता हो, म पहिलाको सरकारको होइन। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँले सम्झाउनुभयो, अब त्यसको बारेमा म बुझौँला हामी गर्नौला। एक दिस सरकारक निकाय सब प्रतिवेदन के विषय में गोल मटोल जवाब द रहल छै, तो दोसर दिस पीडी सब सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक करह विलम्ब कर रहल कहैत आरोप लगाबि रहल छै। प्रतिवेदन कहिया सार्वजनिक करबाक बात सरकारक तजवीज में भर पड़ै छै, मुदा जनता सरकार से कयल जाय वाला कोनो भी काजक सूचना पैबाक अधिकार सेहो राखै छै। संविधानक मौलिक हक अंतर्गत धारा 27 में प्रत्येक नागरिक के अपन वा सार्वजनिक सरोकारक कोनो भी विषय के सूचना मांगबाक आ पैबाक हक के गारंटी कयल गेल छै। संविधान प्रत्याभूत कयने सूचना के हक अनुसार सेहो सरकार से प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कयल जेबाक चाही। ओना तऽ नेपाल में भेल विभिन्न घटना के जांचक लेल बहुत आयोग सब बनल छल, मुदा किछु एहनो प्रतिवेदन सब छै जे सरकार अखन धरि सार्वजनिक नहि केने छै। कतौ इहो प्रतिवेदनक अवस्था ओहने तऽ नहि हैत। प्रदेश नंबर 2 के सरकारक संविधान दिवस वृक्षारोपण में सीमित भेल अछि। मंत्री परिषद परिसर में भेल कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव सब आ प्रशासनिक निकाय के प्रमुख सब मिलकर वृक्षारोपण का संविधान दिवस मनौलक अछि। संविधान दिवस में वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश नंबर 2 के सरकार कहल गेलो पर कार्यक्रम में प्रदेशक मुख्यमंत्री, मंत्री तथा राज्य मंत्री के उपस्थित नहीं छलनि। प्रदेशक प्रमुख सचिव राजेश्वर मानसिंह के अगुवाई में भेल वृक्षारोपण में मंत्रालय के सचिव सब, प्रमुख जिलाधिकारी, तीनों सुरक्षा अंग के प्रमुख लोकनि आ सुरक्षाकर्मी सबके मात्र सहभागिता छल। ओहि क्रम में करीब 100टा वृक्षारोपण कयल गेल छल। कार्यक्रम सेहो प्रदेश सरकार कार्यालय आ आवास रहल जनकपुर चुरोट कारखाना परिसर भितरे कयल गेल छल। स्थानीय सब ई संविधान दिवस नहि भऽ कर्मचारी दिवस जकाँ रहल टिप्पणी केने छलनि। जनता आ जनप्रतिनिधि बिना के संविधान दिवस होबऽ नहि सकबाक सर्वसाधारण के कहब छलनि। नेपालक संविधान जारी भेल 63 वर्ष पूरा भऽ 4 वर्ष में प्रवेश केने अवसर में संविधान दिवस काठमांडू सहितक पहाड़क जिला में धूमधाम के साथ मनाल गेल अछि। संविधान दिवस के अवसर में सैनिक मंच टूरीखेल में कयल गेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शांति, सुशासन, विकास आ समृद्धि के लेल संविधान कार्यान्वयन केनाई अपन कर्तव्य भेल धारणा रखने छलनि। ओ संविधान शांति, स्थिरता, विकास आ समृद्धि के मार्ग खोलने कहैत संविधान के कार्यान्वयन केनाई के विकल्प नहीं भेल धारणा रखने छलनि। प्रधानमंत्री ओली तराई, हिमाल आ पहाड़क सझिया भावना समेटल गेल साझा ग्रंथ के रूप में संविधान आयल धारणा रखलनि। संविधान सब नागरिक के बिना भेदभाव मौलिक हक आ स्वतंत्रता सुनिश्चित केने हुनक दावी छलनि। नेपालको संविधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मैले भनेको थिएँ, हामी हाम्रो संविधान घोषणाको तेस्रो वार्षिक कार्यक्रम धुमधाम साथ मनाउँदैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतका ख्यातिप्राप्त संविधानविदहरू सामु मैले यसो भनिरहँदा संविधान निर्माण प्रक्रियाको कष्टपूर्ण यात्रामा नेपाली समाजले भोगेका अतुलनीय पीडा र छटपटीहरू, व्यग्रता र अपेक्षाहरूलाई स्मरण गरिरहेको थिएँ। 7 दशक लामो पर्खाइ र प्रयत्नबाट ऐतिहासिक संविधान सभा मार्फत निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले नेपाली जनताको आकांक्षा र आशा मात्रै होइन, हाम्रा मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत समेटेको तथ्य मैले त्यहाँ स्पष्ट पारेको थिएँ। यस संविधानले 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूचीमा प्रतिबद्ध लिपिबद्ध मानवीय एवं लोकतान्त्रिक राजनीतिका मौलिक, आधुनिक र प्रगतिशील पक्षहरूलाई अंगीकार गरेको छ। तसर्थ नेपालको संविधान नेपाली कानुनहरूको माउ दस्तावेज मात्र होइन, सारा नेपालीको सामूहिक चाहना समेटिएको साझा ग्रन्थ भएको छ। लगभग 5 दर्जन दलहरू, 1202 सभासदहरू। प्रधानमंत्री ओली संविधान के आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकबाक सेहो बतौलनि। सब असंतुष्टि के स्वर के संविधान मार्फत संस्थागत कर सकबाक मुदा अधिकार मांग के बहाना में देश के क्रीड़ा स्थल नहीं बनाब देबाक ओ स्पष्ट कयलनि। कार्यक्रम में नेपाली सेना संविधान दिवस झंडा अंकित हेलीकॉप्टर से
पुष्प वृष्टि गराउनेछ। तैना नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस अपन अपन कला कौशल समेत प्रदर्शन कनेछ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश नंबर 2 सहित मधेसक जिला में विरोध आ काला दिवस मनाओल गेल। ब्लैक आउट आ विभिन्न स्थान में सभा, काठमांडू आ दिल्ली में सेहो प्रदर्शन। जनकपुर में डॉक्टर राउत के विरोध सभा, प्रदेश सरकार पर आक्रोश, पुलिस से करीब 50 गोटे कार्यकर्ता पकड़ल गेल। 3 बेर मधेश आंदोलन भ चुकलो पर मधेसी शहीद आ परिवार के न्याय नहीं भेटल। न्याय दियाबक सवाल में सब गोटे मौन। मधेश आंदोलन घटना के जांच प्रतिवेदन बुझौला 9 महीना बीतल, एखनो सार्वजनिक नहीं भेल, सरकार से गोल मटोल जवाब। आ कर्मचारी की उपस्थिति में प्रदेश नंबर 2 में वृक्षारोपण का संविधान दिवस मनाओल गेल। मुख्यमंत्री सहित सब गोटे अनुपस्थित, काठमांडू में संविधान दिवसक धूमधाम। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।